भाजपा नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखते हुए एक सवाल किया है कि हम लोग, भारत के लोग, नरेंद्र मोदी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने कैसे दे सकते हैं। दे ही नहीं सकते। उनका कहना यह है कि भगवान श्री राम ने कथा अनुसार अपनी पत्नी सीता को बचा के घर वापस लाने में बहुत मेहनत की और एक एग्जाम्पल सेट किया कि पत्नी का सम्मान कैसे करना चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी आज तक जसोदाबेन को ना तो अपनाए और ना वापस लेके आए। तो ऐसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी के हाथ से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कराई जा सकती है, सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जरूर। 1947 15 अगस्त को भारत को मिली आजादी कौन भूल सकता है। हमारी आजादी के दिन रात दिखने वाले प्रतिबिंब चिन्ह, या आप कहें तो हमारे दिल जान जिगर, भारत के नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के कुछ लोगों में सवाल हमेशा उठता रहता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह रहता है कि नरेंद्र मोदी आज के प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी जो पिता तुल्य माता तुल्य संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 52 वर्ष तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में झंडारोहण नहीं किया। वो अलग अलग बातें करते रहे, लेकिन हकीकत तो यह है कि 1947 के बाद से लेके आज तक 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को हर भारतीय को झंडारोहण का अधिकार मिला हुआ था। लेकिन आज मैं जो खास बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, वो सुन के, देख के और जान के आप लोग कुछ नई बात समझ पाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी की मां की स्थापना 1925 में हुई। डॉक्टर हेडगेवार और गोलवालकर गुरुजी इनके ये सबसे आगे रहे। गुरु गोलवालकर की इस कथन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये गुरु गोलवालकर ने ऐसा क्यों कहा। इस कथन में जो आप पढ़ पा रहे हैं वो साफ कहते हैं कि जो भारत का ध्वज तिरंगा आज का जो हमारा है उसको वो नहीं मानते। वो मानते हैं तो सिर्फ भगवा ध्वज को, और उनका कहना है कि भगवा ध्वज के तरफ ही पूरा देश आगे चल के नतमस्तक होगा। यानी कि उन्होंने तब से ये बीज बो दिया था कि भाई राष्ट्रीय ध्वज अगर कुछ उनके हिसाब से, आरएसएस के हिसाब से है तो सिर्फ भगवा ध्वज है। जी, ये है गोलवालकर के आरएसएस की असली कहानी, जो आज तक इस देश में एक परेशानी का सबब बनी है, क्योंकि हमारे देश में आरएसएस की शाखाएं और स्कूल इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनके द्वारा पैदा किए गए तिरंगा विरोधी लोग बहुत सारे हैं। इसीलिए मोदी जी कहते हैं घर घर तिरंगा। ये संघियों के लिए कहते हैं कि हर घर तिरंगा लगाओ, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि भगवा नहीं तिरंगा को ही मान मिलना है।